आज का मैच तीसरी पोजीशन के लिए था। स्टार्ट में मेरे से जो फंबल हुआ वो इंडिया की जीत के हवाले से हो गया कि इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो अनबीटन रहे। जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं। और हमने 8-0 भी देखा, 5-0 भी देखा, जिस तरह के मुकाबले रहे। पाकिस्तान ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, लेकिन फाइनल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी, जहां पर 8 होते रहे वहां पर 1-0 से कामयाबी, तो थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिया है एंड पर आकर इंडिया को। जी बिल्कुल, इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा टूर्नामेंट। स्पेशली हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता 200 गोल्स करना हॉकी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर भी जो उनकी टीम थी, स्पेशली जो ओलंपिक्स में खेल के आए थे ये लड़के, तकरीबन तमाम वही थे, 2 लड़के चेंज थे, बाकी पूरी टीम वही थी। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराया है, वो मुझे लगता है सारा गुस्सा जो चाइना का था वो कोरिया पे निकल गया है, और वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जो सदर PHF तारिक बुख्ती साहब ने जो अंदर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीडिया टॉक किया है, या आप इसको कहते हैं लड़कों से चिट चैट किया है, वो बड़ी मज़े की थी कि PHF की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है। तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेली हैं वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है, एहसन इकदाम ये पाकिस्तान हॉकी की तरफ से ये आया कि जो गज़फ़र अली थे, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, उनके वालिद साहब जो है 2 दिन पहले फोत हुए थे, और पाकिस्तान टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके नाम किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट था, और पाकिस्तान टीम ने बताया कि उनके अंदर जो है वो एनर्जी भी है और वो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। लेकिन सवाल फिर वही आ जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलना ही एक जो है बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, ये स्पोर्ट ही की बात करते हैं। एक्स हॉकी प्लेयर मोहम्मद सुखलैन ने में ज्वाइन किया है। सुखलैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुखलैन साहब वीडियो आपने भी देख ली होगी, जो PHF के सदर हैं जनाब तारिक बुख्ती साहब, वो उन्होंने चिट चैट की है। मेरा ख्याल उनको कैमरे में आने का बहुत शौक है, टीवी पर आने का, उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि जो $100 की एक भारी रकम दी है, क्या ख्याल है साथ एक गार्ड भी ना दे दिया जाए प्लेयर्स को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तारिक बुख्ती साहब जो है वो तो मेरे ख्याल में खुद ना कभी हॉकी प्लेयर रहे हैं और कभी उनको देखा भी नहीं है, और जो है वो खुद जो है वो माशाल्लाह $500 वहाँ पे डेली ले रहे हैं वो खुद। और प्लेयरों को $100 दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। मगर ये चीजें जो है वो मैं नहीं समझता कि अगर आप देखें, अगर टूर्नामेंट को एनालाइज करें तो जो असल जो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं वो प्रेशर में मैचेस होते हैं। आपका जो है वो जो चाइना का मैच है जो 5-1 जीते हैं, आप देखें कि चाइना की टीम जो है वो किस तरह उन्होंने ओवरकम किया अपनी गलतियों को। और जो मेन जो चीज है मॉडर्न हॉकी में, वो 2 चीजें बड़ी अहम है। एक जो है वो प्लेंटी कॉर्नर को कन्वर्ट करना, और दूसरा जो है वो शूट आउट के ऊपर जो है वो 90% जो मैचेस के जो टूर्नामेंट इसमें दुनिया के टॉप के टूर्नामेंट, जिसमें ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप भी शामिल है, यूरोपियन कप, इनका सबका जो है वो फैसला जो है वो शूट आउट पे हुआ हुआ है। तो ये जो है मॉडर्न हॉकी, मॉडर्न टेक्निक की जो है रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों चीजों के ऊपर आपको डेस्परेट जो है वो आपको काम करना पड़ता है। तो चाइना की टीम ने जो है वो 2 प्लेंटी कॉर्नर लिए, उसमें गोल कर दिया उन्होंने, और जो है वो शूट आउट के ऊपर भी उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गोल किए, और पाकिस्तान शूट आउट में एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो इट शोज कि आप जो है वो टेक्टिकल जो है वो आपको जो है वो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इससे पहले भी अजलान शाह कप में भी पाकिस्तान जो है प्लेंटी शूट आउट के ऊपर जो है वो जापान से हारा है। तो ये जो है वो प्रेशर जो है वो... इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। इसके लिए स्पेसिफिक अलग से कोच होता है जो शूट आउट की तैयारी कराता है, कॉर्नर्स की तैयारी कराता है? क्योंकि जमान साहब तो फिर यही कहेंगे कि मैंने तो 3 दिन पहले इस टूर्नामेंट से पहले ज्वाइन किया है, ये सारा मलबा मेरे पे तो नहीं डाल सकते आप? नहीं, देखें ये बिल्कुल भी नहीं है। शूट आउट जो है वो आपको जो है वो जितने भी है जो अहम टूर्नामेंट से पहले, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1-2 दिन पहले आप जो है, आपको पता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें आप जो है वो शूट आउट के ऊपर, और ऊपर बड़ी टेक्निक चेंज है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो, क्योंकि वो बॉडी डॉज देना होता है, 1 वर्सेस 1 गोलकीपर है, तो पाकिस्तान को तो जो है वो बॉडी डॉज मारना मुश्किल है ही नहीं है। तो उसमें जो है वो प्रेशर जो है ना, प्रेशर कोच का काम है कि प्लेयर को जो है वो इतना को एतमाद दे कि जो है वो प्रेशर, अच्छा प्लेयर जो है हमेशा प्रेशर को जो है वो रिटेन। दुनिया के टॉप के जो है वो, जो हमने देखा मैराडोना,
जो है वो जिडान ने भी प्लेंटी जो है प्लेंटी किक मिस की हुई है। अभी आप देखें रोनाल्डो ने भी रिसेंटली मिस कर दी। तो ये नहीं है, हो जाता है मिस, मगर आपको जो है वो जब आपके फैसले होने हैं इसके ऊपर, देखिए शूट आउट तो बहुत दूर की बात है। देखिए आपने ऐसी चीज जो आपसे जो लो रैंकिंग की टीम में हो या आपको बड़े मैचेस में आपको चाहिए कि आप अर्ली गोल करें। एक ऐसी टीमों को फौरन आपको लीड लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो है वो थर्ड क्वार्टर में जाके जो है वो गोल किया, जाके अब बराबर किया। तो जो है वो फील्ड में ही पाकिस्तान की जो है वो प्रिपरेशन नजर नहीं आ रही थी। प्लेयर जो है वो बॉल लेके सीधा नहीं कर रहे। आप इंडिविजुअल गलतियां, मिडफील्ड में प्लेयर जो है मॉडर्न हॉकी में मिडफील्ड में कोई बॉल नहीं छनवाता, फुटबॉल हो हॉकी हो, आपको मिडफील्ड में बॉल लेना है, आपने ट्रांसफर करना, दूसरी साइड पे आपने अटैक करना ही करना है। तो ये बेसिक्स मिस्टेक है ये। आप देखिए ऊपर से फिर लॉन्ग बॉल बहुत खेले हमने। जो जिस फुल बैक ने गेंद पकड़ा है उसने सेंटर फॉरवर्ड को लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश की है, जैसे फुटबॉल में हाई बॉल खेलते हैं। तो इस तरह नहीं करते हैं, आपको शॉर्ट पासेस करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग बॉल जो होता है वो 50-50 होता है, कोई भी ले सकता है। तो आपको शॉर्ट पासेस कंफर्म करके होना चाहिए। ये कोच का काम है कि ये क्या है। मेरे ख्याल में जो है वो कोच जो है वो उसकी जो है वो प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं थी फाइनल सेमीफाइनल में। अच्छा सुलेमान साहब, जिस तरह से बॉयज ये हॉकी खेलने गए हैं, जिस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट में चल रहे हैं और ये हमने सारी सूरत हाल भी देखी है, अब ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के तो आ गए हैं, पीएचएफ ये सारा क्रेडिट खुद से लेगी। अच्छा, इसमें जो विनिंग प्राइज मनी है, आप भी चूंकि रह चुके हैं इसी फेडरेशन के अंडर खेलते रहे, तो ये क्या पैसे, ये वाले भी पैसे प्लेयर्स को मिलेंगे या फिर वही जिस तरह से वो डेली अलाउंस के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो ये भी पैसा कहीं गायब हो जाएगा? देखिए बिल्कुल भैया, वो आप देखें कि हम ये पैसों की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। आप 3 ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान जो है वो बाहर है ऑलमोस्ट 12 साल से। 3 दफा का जो है वो ओलंपिक चैंपियन, 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन हो, और वो क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो तरस रहा है। वो ओलंपिक और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रहे आप। देखिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 20 सालों में जो है वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से जो है वो हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, और वो फिर घूम के वही आ जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है। और क्योंकि हॉकी में जो है वो जितने भी जो फंड जनरेट करता है वो सेक्रेटरी जनरल करता है और वो प्रेसिडेंट करता है। और ये देखिए इससे पहले जितने भी ऑनररी जो आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, वो सारे ऑनरेबल आए हैं और बगैर पैसों का काम किया हमने देखा है। जमाली साहब देख लें, ब्रिगेडियर खोखर साहब देख लें, उससे पहले जो है वो नूर खान देख लें, कर्नल मुदस्सिर देख लें, ऑनरेबल जॉब ये इन्होंने खुद ही शुरू किया। ये आसिफ बाजवा के 2008 में नवंबर, मुझे अच्छी तरह याद है, 9 नवंबर 2008 में इसने जो है वो सेक्रेटरी की जो है वो तनख्वाह भी है इनकी भी, ये डेलियां भी ले रहे हैं $500। फिर सकलैन भाई, आपने टैक्टिक्स की बात की है। पाकिस्तानी टीम, ये जो हॉकी फेडरेशन के मसाइल हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि अरसा दराज चलते आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इनके दूर दूर तक हल होने का इम्कान भी नहीं। टैक्टिक्स की आपने बात की, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन का रेट है ये बहुत गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर, और पाकिस्तान की टीम ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर 29 पेनल्टी कॉर्नर में सिर्फ 5 पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है पाकिस्तान की टीम। तो इसकी क्या रीजन समझते हैं आप कि ये जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट करने का रेशो है ये क्यों गिर गया है मॉडर्न हॉकी के अंदर? देखिए इस तरह नहीं है। अभी आप इंडिया का देखें, उसने इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 पेनल्टी कॉर्नर लिए, 2 गोल कर दिए। उनका 75% रेशो है और उसने जो है वो दुनिया की इस वक्त सबसे तेजी से वो 200 उसने जो है वो पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके जो है वो इस पर इंडिया का 30 नंबर पे जो है वो आया हुआ है गोल स्कोरर। इस तरह सुहेल अब्बास ने किए हैं। आप पेनल्टी कॉर्नर का मुझे अच्छी तरह याद है, एशिया कप में जो पाकिस्तान ने जो है 2002 में खेला है, उसमें पाकिस्तान टीम ने 14 पेनल्टी कॉर्नर लिए जिसमें 13 गोल किए अब्बास ने और 1 पेनल्टी स्ट्रोक हो गया था। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इतने है हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में ड्रैग फ्लिकर है ही नहीं। अगर एक था अरबाज अयाज, उसको उन्होंने टीम में सिलेक्ट नहीं किया। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये जो सुफियान है या अबू बकर है, ये टोटल जो होता है ना, जिस तरह ये सलमान भट्ट साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सब स्पेशलिस्ट ओपनर होते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होता है स्पीड में जो 150 प्लस करता है बॉलिंग, ये इस तरह के नहीं है। ये जस्ट पार्ट टाइमर है, इतनी फ्लिक भी तेज नहीं है। तो पाकिस्तान जो है इनको जो है ना वो ड्रैग फ्लिकर तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखिए आपने 6 पेनल्टी कॉर्नर लिए हैं अगर आपने चाइना के खिलाफ, तो अगर 2 आपके मिस कर रहे हैं, देखिए वो उन्होंने डैश कितना अच्छा किया आपने, ये तो कमाल है उनकी डिफेंस का, जो उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पे डिफेंस की, उन्होंने लगने नहीं दिया, गोलकीपर तक नहीं पहुंचने दिया उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को। तो आपको इंटरेक्ट करनी चाहिए ना, ये कोच का काम है। आप FIH के नंबर 1 कोच हो, आप कहाँ के कोचिंग कर गए, आप इंटरेक्ट करें। आपको 2 पेनल्टी कॉर्नर के बाद अगर नहीं मिला, तीसरा इंटरेक्ट करें। आपको कंफर्म यहाँ पे इंटरेक्ट वेरिएशन होनी चाहिए थी जहाँ पे आपका गोल करे, ये कोच का काम होता है।
ये नहीं है कि कोच का काम कि वो उसने जो है 6 के 6 डायरेक्ट लगवा दिए। अच्छा सकलैन भाई, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि हम तबाह बर्बाद हो गए हमारी हॉकी। ये बताइएगा, जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सके और हमारा जो है प्लेयर्स जो है कोई प्रॉपर प्लेयर नहीं है, उस सारी खामियों के बावजूद हम ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं खुशी वाली बात नहीं आ जाएगी? तो देखिए आप भाई ये जो ब्राउन मेडल है इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये ओलंपिक्स का ब्राउन मेडल तो नहीं है। आप देखें, ये एशियन गेम जो होता है उसमें ब्राउन मेडल की बुकत होती है, वर्ल्ड कप में होती है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की कोई रैंकिंग नहीं है, ना ही इसको ब्राउन मेडल लेने से हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आप देखें, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम टीम तो ऐसी बना दें कि जो आगे 4 साल के लिए खेलती रहे। इस टीम में जो 9 प्लेयर ऐसे 8 और 9 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी ओवरऑल एज जो है वो 30 के करीब है। और इस वक्त हॉलैंड नंबर 1 है दुनिया ओलंपिक का चैंपियन है, और जर्मनी नंबर 2 है वर्ल्ड ओलंपिक का, और नंबर 3 में इंडिया है। इनकी एवरेज एज देखें, हॉलैंड की 21 साल है, जर्मनी की 21.5 साल, और इंडिया की जो है वो 23 साल है। पाकिस्तान एक तो ऑलरेडी हम 18-19 नंबर पे है, ऊपर से हमने 30 साल के प्लेयरों को खिला रहे हैं जिनकी कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है।